नमस्ते, कुमार जोशी द एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। नवंबर महीना मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए जेमिनी फ्रेंड्स, बेसिकली ये महीने में देखिए इसको आपके लग्न में मंगल है। देखिए दुश्मन आपके मंगल माने आपका लग्न का सबसे बड़ा दुश्मन है। षष्ठेश है, वो लग्न में आया है, मतलब दुश्मनी आपके साथ जो चल रही है 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक दुश्मनियां चलेगी। आपका टेम्पर कंट्रोल करिएगा। लग्न का मंगल आपको एनर्जी जरूर देगा, अकेले 10 100 10 20 25 50 से लड़ने का ताकत भी देगा। लग्न में मंगल है, यू विल बी वेरी एनर्जेटिक ड्यूरिंग दिस टाइम। मंगल एनर्जी देगा, लेकिन रोज सुबह उठकर एक नया झगड़ा आपके सामने खड़ा करता रहेगा ही। इस महीने को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक नई आइडिया आएगी। हो सकता है आपके बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए कुछ एक अच्छा समय है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए अच्छा समय। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर नई आइडिया के लिए, कोई नई आइडिया पे इंप्लीमेंट करना है तो 12 नवंबर के पहले करना है आपको। 13 नवंबर से 2/12 ये आपको दुश्मनों से परेशान कर देगा। अब लग्न का मंगल है जो झुकने देगा नहीं आपको। अब लग्न का मंगल आपका 12 नवंबर तक एक भगवान की कृपा है। 13 नवंबर से मंगल भी 12वें स्थान में जा रहा है और षष्ठेश और व्ययश परिवर्तन हो रहा है। शत्रु के, जिसको आप आपके दुश्मन मानते हैं, उनकी हरकतों पर बराबर नजर रखिएगा। षष्ठेश देखिए, और आपका व्यय परिवर्तन भी हुआ है, कर्ज करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू टेक अ लोन एंड मेक अ हाउस। हो सकता है कि देखिए 13 नवंबर से 2 दिसंबर के दरमियान कर्ज करके नया घर बनने का योग बन रहा है। कर्मस्थान आपका सलामत है। आप एडवाइजरी काम में, कंसल्टेंसी जैसे काम में, मार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब जो एक जगह से मैसेज लिया दूसरी जगह दे दिया, बिकॉज यू आर द मैसेंजर ऑफ द गॉड, यही आपका काम है। देखिए ये जो मैरिज है, तुला लग्न जो आपका मिथुन लग्न है, ये फीमेल्स के लिए अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि बहुत टॉकेटिव होने की वजह से लोग बेधड़क आपको कभी कभी प्रपोज भी कर देते। आप देखें आपका जो नेचर है, यू आर वेरी वेरी टॉकेटिव नेचर, हमेशा ये विवादों में भी रहता है। और ये लग्न में मंगल है, इसका उपाय एक ही है कि देखिए 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक हो सके तो गाय को गुड़ खिलाते रहो। तकलीफ है, चैलेंजेस सामने से आपके सर पे बैठने लग जाएगी, लगेगा दुश्मन सामने आके बैठा, और कोर्ट कचहरी का केस होगा तो गले आ जाएंगे आप। कोर्ट कचहरी का केस हो तो तारीख 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक टालिएगा, इफ इट इज पॉसिबल इन योर हैंड। अगर आपके हाथ में पॉसिबल है तो देखिए शत्रु उपद्रव मचाएगा आपके लिए। 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आपको वो प्लान कर देना है। जैसे ही आपको 13 नवंबर आ जाएगा 2 दिसंबर तक, मतलब पूरा नवंबर का जो लास्ट 2 वीक्स है, आपको केयरफुल रहना। देखिए मैंने लिखा है इंप्लीमेंट योर न्यू आइडिया बिफोर 12 नवंबर। नए 12 नवंबर के पहले अपनी नई आइडिया को इंप्लीमेंट कर देने की कोशिश करें। हेल्थ के लिए बाद में लास्ट 2 वीक में, यानी कि 12 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक लगने गया 6 में, और षष्ठेश मंगल 12 में जाएगा। विपरीत राजयोग आप इसको बोल सकते हैं। अष्टमेश मंगल लग्न में ऐसा 12 में आ जाएगा आपका, बट शत्रु उपद्रव मचाता रहेगा। इसके लिए मैंने आपको पूरे महीने के दौरान 16 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक, मतलब 30 दिन तक रेगुलर गाय को गुड़ खिलाने को सजेशन दे रहा हूं मैं। एवरी ट्यूसडे तो कंपलसरी गाय को गुड़ खिलाना है। और मैं जो डेट देता हूं आपको, देखिए आपका नौकरी धंधा सलामत है। ये कर्मस्थान का गुरु आपका नौकरी धंधा सलामत रखेगा, सेफ रखेगा, क्योंकि कर्मस्थान में कुछ नया सिखाने के लिए आया है। आपकी पोस्ट को देखिए कहीं ना कहीं फाइनल अथॉरिटी आपके हाथ में नहीं आ रही, ये गुरु की वजह से कर्मस्थान के। बट ये नया घर आपको कर्ज करके प्लान करा देगा। इफ यू आर इन ए प्लान टू टेक अ न्यू हाउस, न्यू बंगलो, ये पॉसिबल है आपके लिए अगर उम्र घर लेने की है तो। अब आप स्टूडेंट है, बोलेंगे घर नहीं हुआ जोशी जी, तो घर नहीं होगा। स्टूडेंट के लिए घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ों के लिए कर रहा हूं। अब देखिए इस डेट को कहीं ना कहीं मार्क करके रखें। ये डेट मैं समझता हूं बहुत सेंसिटिव डेट है आपके लिए। इन दिनों में आपको काम नहीं करना है। 1 2 10 11 22 23 27 28 इस दिनों में लोग मेरे को क्रिटिसिज्म में बहुत बार लिखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं कि आप जो नेगेटिव डेट बोलते हैं वो काम कर रही है, पॉजिटिव डेट्स काम नहीं कर रही। नेगेटिव डेट्स काम इसलिए कर रही है क्योंकि उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजिट फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। बट आपका विश्वोत्तरी दशा अच्छा हो तो बहुत बढ़िया काम चल सकता है। अब दशाएं अच्छी नहीं तो आपको नेगेटिव डेज भी छोटा मोटा हर्ट करता रहेगा। अब देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। मैंने गुड़ गुड़ गाय को खिलाने के लिए सजेशन दिया है। या तो कोई अनाथाश्रम है, कोई वृद्धाश्रम है, या कोई
हनुमान जी का मंदिर है, वहां रेगुलर जाओ। ये मंगल लग्न में आया है, मंगल लग्न में है तो मंगल का मंत्र भी करो। ये दुश्मन है आपके लग्न का, बुध के लग्न का दुश्मन है मंगल, मंगल के लग्न का दुश्मन है बुध। मंगल मने काम करना और बुध मने सिर्फ बातें करना। गुरु का लग्न है तो उसका दुश्मन है शुक्र, गुरु का जो उसूल वाला काम है। शुक्र का ऐसा नहीं है, शुक्र दुनिया भर की लग्जरीज लेकिन अपनी मर्जी से। तो गुरु और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन है, सूर्य और शनि एक दूसरे के दुश्मन है। देखिए शनि को कोई ईगो नहीं है, सूर्य को दुनिया भर का ईगो है। अगर इसकी नेगेटिविटी पे आ जाता है तो आपके लग्न में अपना दुश्मन आके बैठा है। तो आपको जो मंत्र देता हूं ये पूरे 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक करते रहिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाइएगा और आपके फोरहेड पे 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चंदन का या केसर का तिलक करिएगा। झगड़ा बहुत हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा आपको। केसर का या चंदन का, चंदन हाथ से करिएगा, केमिकल का मार्केट का उठा के नहीं करिएगा, फोरहेड पे दाग हो जाएगा। ये ध्यान रखें 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, ये डेट को रिमार्क करें। 1 और 2 नवंबर, देखिए मैंने नेगेटिव में लिखा है, ये टेंशन का दिन रहेगा। हो सकता है कि आपके ससुराल के साथ कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व होंगे। 1st and 2nd, इससे वेरी टेंशनस डे, 1st and 2nd। इसको तकलीफ देकर ही जाएगा ये आपको। अभी यानी कि 1st और 2nd के दिन मैंने डिसीजन टालने को बोला, मानसिक तनाव भी रहेगा आपका। अचानक लग्न में मंगल मतलब देखिए आपको, आप बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व होने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की कोशिश करें। जितने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनोगे उतनी ज्यादा ये मंगल तकलीफ देता रहेगा। प्रॉपर्टी सामने से चल के आएगा, मैंने बोला ऐसा लोन लेके कुछ प्रॉपर्टी का मुद्दा है तो वो भी मसला है, वो भी सॉल्व कर दो। जैसे ही लग्न 6 में जाएगा आपका, 13 नवंबर से 2 दिसंबर में नौकरी बदलने की भी गलती नहीं करिएगा। वेट एंड वेट 13 नवंबर से 12 मार्च, 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपको डिसीजन मेकिंग में भी केयरफुल रहना है। झगड़े से बच के रहिए, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए। वो सब मैंने जो बोला है बराबर माइंड में रखो। और ये डेट वाइज जो मैं जजमेंट दे रहा हूं उसको भी समझिएगा। अभी जैसे ही 3 तारीख आ जाएगा, यहां से लेके 10 तारीख तक आपका जो कैरियर का ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी 3 और 4 तारीख है, आप रिलीजियस हुए होंगे 3 और 4 को। कोई हो सकता है ट्रिप ट्रैवलिंग करोगे, वो हो सकता है फॉरेन ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है। रिलीजियस आपका माइंड भी बहुत 3 और 4 को रिलीजियस हुआ होगा। और भाई बहन अगर ऑलरेडी मैरिड है या आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो 3 और 4 भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ भी कुछ ना कुछ कनेक्शन आएगा। 3 और 4 इन शॉर्ट अच्छा है आपके लिए। अभी 5 और 6 तारीख, इफ यू आर ए जॉबलेस, अभी देखें 5 और 6, इफ यू आर ए जॉबलेस इट इज अ बेस्ट फॉर यू। मैं जॉबलेस लोगों के लिए तो देखिए, मैं आपको महीने में वापस इसमें आता हूं तब थोड़ा और रिवाइज करता हूं। 5 और 6 तारीख आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यानी कि आपको अगर जो कहीं से तकलीफ है, मैंने ऐसा बोल दिया, देखिए जेमिनी अभी 11वें स्थान में राहु है, अचानक प्रॉपर्टी का लाभ भी बिना गणित के, अचानक सडनली आपके प्रॉपर्टी के काम भी बन सकते हैं। और मैंने बोला ऐसा कर्ज करके कोई वकील से काम होगा तो ये 13 नवंबर से 2 दिसंबर में वो भी होगा। 13 नवंबर से 2 दिसंबर में। अभी आपका 10वां गुरु है, मैं समझता हूं बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। 5 और 6 आपको काम धंधे में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके बॉस के पास जाके आप सेटल कर सकते हैं। आपका पार्टनर के हाथ में अभी काम रखें। पार्टनर आपके पार्टनर हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। ये आपके काम, आप आपके पत्नी को काम धंधे में मददगार हो रहे हैं या पत्नी आपको काम धंधे में मददगार हो रही है, ये ट्यूनिंग भी होगा। हो सकता है आपका पार्टनर बिजनेस, अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है, मैं ज्यादातर जेमिनी को देखता हूं मार्केटिंग में आप मास्टर है, बेचने में बहुत मास्टर है आप, क्योंकि आपका बोलना ही स्वभाव है। दूसरे आदमी को देखते ही आप पहचान भी लेते हैं कि उसके जेब में पैसे हैं या सिर्फ फोकट की बातें कर रहा है। तो 5 और 6 तारीख सितारे काम धंधे के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अभी 7, 8 और 9, ये मैंने जो बोला आपको 7, 8 और 9, 7, 8, 9 ये भी आपके लिए अच्छा है। ये यहां से लेके यहां तक मैंने आपके काम धंधे के लिए कैरियर का ग्राफ ऊपर जाते हुए भी देख रहा हूं मैं। 7, 8, 9 किसी दोस्त का कोई मदद भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम भी देखेंगे 7, 8, 9 में, एम्बिशन कल्पनाएं करेंगे। दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपको मदद भी करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपके काम धंधे में अगर आप गिरे हुए, मंगल की वजह से आप गिरे हुए, बदतमीजी की वजह से गिरे हुए,
देखिए मंगल माने क्या होता है, बिना सोचे समझे झगड़ा कर लेना। मंगल है लग्न में, यानी कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, सीधा सीधा मुंह पर ब्लंटली बोल देना। आपको केयरफुल रहना ही है। ये 16 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चुप रहने में ही मजा है, ये ध्यान में रखिएगा। जितना बोलोगे उतना और फंसोगे। सो गुरु का स्टोन पहनिएगा, नंबर 1। मंगल के लिए गाय को गुड़ खिलाना या हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाइए और फोरहेड पे आपका चंदन का तिलक करना है। 7, 8, 9 अच्छा है। अब 10 और 11 मैंने देखो यहां लिखा है, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। ये टेंशन का टाइम था, ये खर्च का टाइम है। 10 और 11 नवंबर को, इसको बराबर याद रखिएगा, 10 और 11 नवंबर को आपका दुश्मन आपको ट्रैप कर देगा, आपको फंसा देगा। आपका कंपटीटर बिजनेस में आपका बहुत बड़ा बिजनेस भी लेके जा सकता है। 10 और 11 नवंबर को अगर कुछ कोर्ट कचहरी के पेपर साइन करने हैं, कुछ और करना है, तो उसको हो सके तो पोस्टपोन करिएगा। 10 और 11 नवंबर को आपके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है। अगर आप नया जॉब है तो षड्यंत्र भी हो सकता है। शनि आपके कर्मस्थान को देख रहे हैं। ये कर्मस्थान में जो आपको तकलीफ दे रहा है ये शनि, ये जनवरी 2023 तक देगा। 16 जनवरी 2023 तक ये शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है। कर्मस्थान को देखता हुआ शनि कभी कभी गिराता है। ये शनि जनवरी 2023 तक आपको तकलीफ देगा। देखिए जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक इसने थोड़ा रिलीफ दिया, लेकिन जैसे ही शनि अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक इसने थोड़ा रिलीफ दिया था। आपको लगा कि आपका काम सेटअप हो चुका है, आप चल पड़ी आपकी गाड़ी, और अचानक वापस शनि आपको मेहनत करवा रहा है। शनि मंदिर में रेगुलर जाते रहिएगा। बंधन में आप फंसे पड़े हैं, और ये तारीख को 10 और 11 तारीख को कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले सोचिएगा, नहीं तो 12 और 13 तारीख आपका अपने आप को रिवाइज करने में जाएगा। देखिए 10, 11 मैंने ना बोला, 12 और 13 अपने आप को रिवाइज करने में जाएगा। मतलब आप कहां गलती कर रहे हैं, अपना पर्सनालिटी को आप समझने की कोशिश करेंगे। 12 और 13 तारीख को आप ट्राई करेंगे 12 और 13 तारीख को कहां कहां आप गलती कर रहे हैं, क्यों गलती हो रहा है, बार बार आप क्यों फंस रहे हैं, ये आप स्टडी करने में आपका 12 और 13 तारीख जाएगा। अब 14 और 15, देखिए 14 और 15 ये विटामिन एम का दिन है, यानी कि ये आपको बहुत सारा पैसा देगा। फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीनों तीन एंजॉय करने देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको सरस्वती का वरदान मिल गया। आपने बोला, आपका पूरा परिवार भी एकत्रित होगा, आपने बोला और आपके बॉस ने मान भी लिया। ये वो तारीख है इस महीने का जिसको आप यूज कर सकेंगे अपने लिए। 5 और 6 तारीख भी आप यूज कर सकेंगे काम धंधे के लिए, ये तारीख भी यूज कर सकेंगे। यहां आपका काम बोलेगा, यहां आपकी जबान बोलेगी। 14 और 15 को आपकी जबान बोलेगी, यहां आपका काम बोलेगा, हार्डवर्क बोलेगा, मेहनत बोलेगा। 14 और 15 तारीख को आपके पास पैसा आना चाहिए और आना ही चाहिए। अगर 14 और 15 तारीख को किसी से पैसा मांगते हो, ज्योतिष को आजमाना हो, मिथुन लग्न है, 14 और 15 को पैसा नहीं आया तो समझ लीजिएगा फ्लॉप रहेगा। जहां से भी पैसा मांगते हो, जहां हिसाब बाकी है, बिजनेसमैन है, तो 14 और 15 तारीख को आपका वर्ड यूज करिएगा। 14 को अर्ली मॉर्निंग बात कर ले, 15 तारीख तक पैसा गिर जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। अब 16 और 17, देखिए 16 और 17 तारीख हो सकता है कोई ना कोई आपके पड़ोसियों के साथ का इंटरेक्शन आएगा, भाई के साथ का इंटरेक्शन आएगा, आप में डेयरिंग भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा 16 और 17 तारीख को। और ये तारीख सो चलेगा, मतलब बहुत बुरा भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं। 16 और 17 टेंशन में नहीं है आप। अभी 18 और 19 यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी एट होम। 18 और 19 को आप आपके मम्मी पापा, पर्टिकुलरली मां के साथ का कनेक्शन, यहां देखिए 14 और 15 को पूरा फैमिली था, बट 18, 19 में आपके मन के अंदर एक अजब शांति, मामा के साथ का कनेक्शन, घर पे गेस्ट का आना, घर पे गेस्ट भी आएंगे। देखिए गेस्ट का घर पे आना एक शुभ लक्षण है। अगर ये पहले जमाने की बात है कि गेस्ट जब आता है, कोई कभी कभी क्या होता है, लकी गेस्ट आता है, कोई बैड लक गेस्ट आता है। जैसे लग्न में शनि वाला अगर आपके घर पे आता है, नजर लग जाता है। याद रखो, लग्न में शनि वाले को रिकॉग्नाइज करना है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, डर्टी होते हैं, उनमें से बास आता है, स्मेल आता है, बैड स्मेल आता है। वो लोग पर्टिकुलरली डर्टी पर्सन, दे शुड नो, मतलब घर पे भी लकी आदमी आना चाहिए। मतलब देखिए ये शनि वाला अगर घर पे आ गया, कोई अच्छी चीज को नजर लगा देगा। और अगर आपके जन्म का केतु लग्न में, आपका काम धंधा एकदम ठप हो जाएगा।
नसीब वाला गेस्ट घर पे आता, कभी कभी देखिए कोई गेस्ट नसीब वाला आपके घर आता, मैं 18-19 को गेस्ट आने वाला, ये अनुमान दे रहा हूं आपको। आपका आंगन में कुत्ते का न आना बड़ा अशुभ चीज है। कुत्ते को पता होना चाहिए कि रोटी यहां मिलने ही वाला है, कौवे को पता है कि रोटी यहां मिलने वाला है, कुत्ते को, कौवे को अपना कमाई में से, इन जानवरों का, हमारे हिसाब से देखिए हमारा पहला जो रोटी था वो गाय का था, दूसरा कुत्ते का था, तीसरा हम पक्षी को देते थे और फिर हम खाते थे। गाय कुत्ते का हिस्सा था हमारी रोटियों में, अब हम कहाँ गाय कुत्ते का हिस्सा रखते। तो हमारा जीवन में संघर्ष बढ़ने का एक वजह यह भी है, हमने अपने आजू बाजू जो प्रकृति है उसका हिस्सा भी हम खा जाते हैं। तो ये नेगेटिव हुआ है। मैं 18 और 19 तारीख को गेस्ट का घर पे आने की बात मैंने बोला। 20 और 21 कोई नई आइडिया, भले आप टेंशन में हैं, ये नई आइडिया कुछ ज्यादा काम करेगी नहीं, बट ये दिन है आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का, टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड वेरी वेल। 20 और 21 तारीख को आपके बच्चों को आप समझने की कोशिश करेंगे। 20 और 21 को, ये 20 और 21 को इट्स ए लविंग डे। अब किसी से प्यार करते हैं उनके लिए मैंने लिखा है, देखिए मोहब्बत करते हैं उनके लिए 20 और 21 अच्छा है। क्रिएटिविटी से कहीं जुड़ा हुआ आपका काम है तो 20-21 बहुत अच्छा रहेगा। 22-23 जो मैंने बोल रहा हूं, जो केयरफुल फॉर हेल्थ, वो जो ये है 22-23, 22 और 23 ये जो है झगड़े का दिन है। 22 एंड 23 विल बी एकदम एक्सट्रीम झगड़ा हो जाएगा किसी के साथ, हो सकता है आपका हेल्थ खराब हो जाए, दुश्मन खुल के सामने आने की कोशिश करेगा। और इस दिनों में अपना टेम्पर नहीं गवाइएगा। देखिए टेम्पर मतलब आप बहुत टॉकेटिव है, विवाद में नहीं जाइएगा। आपका कहां गलती होता है, आप जरूरत से ज्यादा बोलने लग जाते हैं, क्लेरिफिकेशन करने लग जाते हैं। अभी लग्न में मंगल है तो बहुत एक्साइटमेंट भी आदमी को आता है। 12 नवंबर के बाद मंगल तो बदला, मंगल आपके 12वें स्थान में गया, षष्ठेश 12वें में गया, तो थोड़ा नौकरी में भी विवाद टालिएगा। और पर्टिकुलरली 22-23 को मैंने इसको भी बैड डेज लिखा है, ये विवाद टालने का दिन है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का दिन है। देखिए 22-23 मैंने लिखा है हेल्थ के लिए केयरफुल रहने, हेल्थ, झगड़ा। और मैंने जो बोला डेप्ट, अगर आप कर्ज लेके घर को प्लान कर रहे हैं, शुभ से शीघ्रम, बिंदास आगे बढ़ो। 22-23 को फाइल पुटअप करोगे या 22-23 को आपके हाथ में पैसा भी आ सकता है। किसी से उधार मांगना हो तो 22-23 बेस्ट है, अपना पैसा मांगना है 14-15 बेस्ट है, काम धंधे के लिए 5 और 6 बेस्ट है। अभी आगे चलते हैं, 22-23 के बाद चलते हैं 24-25 और 26। 24-25 और 26, 24-25 और 26 है आपके लिए ये टेम्पररी टाइमिंग। आपको लगेगा कि आप लिफ्ट हो गए काम धंधे में। आपकी मैरिज लाइफ के लिए ये 24-25-26 बेस्ट दिन रहेगा, यानी कि आपके स्पाउस को समझने के लिए। आपका स्पाउस एकदम रिलीजियस है, आप फ्लर्ट है, मेल हो तो भी फीमेल हो तो भी, लेकिन आपका स्पाउस बहुत रिलीजियस है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना, रेगुलर मंदिरों में जाना, आध्यात्मिक पार्टनर है आपका, आपका पार्टनर बहुत रिलीजियस है, इसकी वजह से आप रोमांटिक है। आपने जो प्यार किया, तुला राशि आपके संतान स्थान में, ज्यादातर तुला राशि फीमेल चाइल्ड देता है। मिथुन लग्न वालों को मैंने बहुत लोगों को देखा है, संतान स्थान में शुक्र की राशि है तो फीमेल चाइल्ड होने की संभावना ज्यादा होती है, अनलेस गुरु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। गुरु अगर आपके 3 स्थान में होगा, 7th हाउस आपके 5th हाउस को देखता है तो ही मेल चाइल्ड होता है। अदरवाइज जेमिनी लग्न वालों को पहला चाइल्ड फीमेल चाइल्ड होता है और बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। जिस लड़की से आपने मोहब्बत की होगी वो भी बहुत सुंदर होगी। 24-25-26 आपके स्पाउस को समझने के लिए, टेम्पररी लिफ्ट होने के लिए अच्छा दिन है। 27-28 मैंने यहां लिखा है, यानी कि ये आपको मानसिक तनाव देगा। पति या पत्नी से पैसा मांगना हो तो बेस्ट दिन है। आप मेल हो तो भी पत्नी से पैसा मांगोगे, ऐसा तो पत्नी से उधार मांगोगे तो 100 रुपया उधार लोगे तो 500 रुपया चुकाना पड़ेगा, वो बात है। लेकिन ये 27-28 आपका स्पाउस से पैसा मांगोगे, अगर आप फीमेल है, जेमिनी, तो बहुत अच्छा है, पैसा मांगे आपके स्पाउस से, आपके पति से। 27 और 28 थोड़ा मानसिक तनाव का दिन भी है। अब 29 और 30, अगेन 29 और 30 हो सकता है कि लास्ट, मैंने 27-28 आपको केयरफुल रहने के लिए बोला। अब 29 और 30 ये दिन है रिलीजियस ट्रैवलिंग का, आध्यात्मिक ट्रैवलिंग का दिन है। 29 और 30 ये आध्यात्मिक टूर ट्रैवलिंग में चले जाएंगे, हो सकता है कोई सफर तय करेंगे। काम धंधे में देखिए आपका षष्ठेश भी 12 में आया है, गुरु आपके काम धंधे को संभाले बैठा है। अगर आपके पास गुरु का स्टोन है, देखिए वो सब केंद्राधिपति और वो सब जो बोलते हैं, वो सब के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़िएगा। कर्मस्थान में गुरु आया है, हंस योग बना है, ये आपको कोई अच्छी जगह रखेगा।
ओल्ड एज को ये साल अप्रैल 2023 के पहले वो कुछ ना कुछ नया घर का प्लान करके देगा 13 अप्रैल से 20 अप्रैल में। पैसे कम है, लोन लेके प्लान करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है लोन लेने के लिए। अगर समझो आपको पता ही है कि आपका जो पैसा है आपके पास कितना है और उसमें लोन लेना है, 13 नवंबर से 12 मार्च में लोन लेके घर ये गुरु आपको दिलवा सकता है। ओल्ड एज का प्लानिंग आपको ये गुरु करवा सकता है। आपके लिए मैंने ये मंगल का उपाय में बोला कि देखिए मंगल का मंत्र भी करना है। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत क्रांति समपभम कुमारम शक्तितम अस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम, या ओम अंगारकाय नमः, ओम मंगलाय नमः करें, ओम अंगारकाय नमः करें। बहुत सारे मंत्र आपको वैदिक मंत्र है, वो मैंने धरणी गर्भ संभुतम बोला वो है। आप कोई भी मंत्र करते रहिएगा। पूरा 16 अक्टूबर से शुरू करिएगा 12 नवंबर तक। देखिए बिना सोचे काम करता है। लग्न में मंगल वाला जो आदमी है, जिनका बर्थ का भी अगर ऐसा लग्न है, मंगल लग्न में मिथुन लग्न है, ये निष्क्रिय बनाता है, कुछ काम नहीं करता आदमी, सिर्फ बातें करने में इसका दिन निकालता है, हमेशा झगड़ा लगा पड़ा रहता है। और 12 नवंबर के पहले 16 अक्टूबर से मंगल का बहुत चैलेंजेस आपको आने वाला है। मंगल करे दंगल और आपके लग्न में आया, यानी कि बोलने से झगड़ा बढ़ सकता है, केयरफुल रहिएगा। ये नई आइडिया जो आपका जो जबान है, ये 12 नवंबर तक आपके लिए फेवरेबल है, बट 13 नवंबर से आपका दिमाग भी खराब, जबान भी खराब, आप फंस सकते हो, ये ध्यान में रखो। 13 नवंबर से 12 मार्च तक, 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक, सॉरी 2 दिसंबर तक थोड़ा टेंशन आपको रहेगा हेल्थ के लिए मामले में। जॉब के लिए आई सेड 5 and 6 विल बी द बेस्ट। 5 और 6 आपके जॉब के लिए अच्छा है। 24, 25, 26 भी टेम्पररी लिफ्ट होंगे। 3 तारीख से 7 तारीख आपके काम धंधे के लिए, आप ऑलरेडी वर्किंग है तो आपका कर्मस्थान का ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता हुआ भी दिखाई देगा। ये बड़ा लविंग मंथ है। लविंग मंथ है मतलब अचानक किसी से मोहब्बत भी हो सकती है आपको 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। बड़ा लविंग, बड़ा बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। मैंने ज्यादातर बोला कि चिल्ड्रन बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। पहला चाइल्ड फीमेल चाइल्ड होने की संभावना है, अनलेस गुरु यहां होगा या लग्न में तो ही लड़का देता है, अदरवाइज मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड ही ज्यादा होते हैं जेमिनीज को। बिजनेस आई सेड यस, पार्टनरशिप में बिजनेस करना हो तो बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। बिजनेस आई सेड यस, पार्टनर की मदद से या तो पार्टनर के साथ रहो, हो सकता है आपका स्पाउस सक्सेस लेने लग जाए, या बिजनेस में पार्टनर आपका ज्यादा पार्टनर को सपोर्ट करने का ये टाइम है। सपोर्ट योर पार्टनर। और स्टूडेंट के लिए, देखिए स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए मैं 3 और 4 नवंबर अच्छा दिन है स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैंने स्टूडेंट के लिए देखिए जो भी काम करते हैं वो 12 नवंबर के पहले स्टूडेंट को कर लेना चाहिए। कुछ अच्छा आइडिया 20 और 21 को भी स्टूडेंट को आएगा। 20 और 21 को मोहब्बत के लिए भी अच्छा है, कोई नई आइडिया क्लिक करने के लिए भी 20 और 21 तारीख अच्छा है। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को मैंने क्या बोला कि शेयर मार्केट में अभी दूसरों के पैसे से लेके अगर आप होशियारी कर रहे हैं, इधर का सुनते हैं उधर बोल देते हैं, भाई ये ले लो, अडानी ले लो, ये ले लो, ये सब तब तक चलेगा जब तक स्टार ठीक है। आपके स्टार 13 नवंबर से 2 दिसंबर में आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आई सेड प्लान योर शेयर मार्केट जॉब, डोंट टेक रिस्क इन लास्ट 2 वीक्स। जैसे ही 13 नवंबर आ गया 20 मार्च, ये शेयर बाजार में रिस्क नहीं लीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। घर लेने के लिए अच्छा टाइम है, और बेचना हो और घर प्लान करना हो तो 13 नवंबर के पहले कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कुछ होगा नहीं। मैरिज के लिए आई सेड नो, कोई ऐसा विवाह का मैं मौका नहीं देख रहा हूं अभी। प्यार के लिए मैंने 20, 21 इसके लिए बेस्ट लिखा है, क्योंकि 20 और 21 को मैंने स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट बोला है। देखिए स्टूडेंट के लिए मैंने 29 और 30 भी बेस्ट बोलता हूं। स्टूडेंट के लिए मैंने 3, 4 बेस्ट बोला, 29, 30 बेस्ट बोला, और 20, 21 बेस्ट बोल रहा हूं। स्टूडेंट के लिए काफी 2-2 दिन के जो मैंने गैप बोले हैं वो दिन बड़े अच्छे। केतु 5th हाउस में, अगर आप स्टूडेंट है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दो। 23 नवंबर को अमावस है। केतु आपके 5th हाउस में, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ बुधवार को। गले में हो सके तो रुद्राक्ष पहनो अगर आप स्टूडेंट है तो। नॉनवेज नहीं खाइएगा हो सके तो, क्योंकि देखिए हम लोग जो स्टूडेंट के लिए ब्रह्मचर्य भी जरूरी है, सात्विक जीवन जरूरी है, क्योंकि गुरु की ताकत बढ़ानी है आपको। फिर आप बोलोगे कि भाई हम तो नॉनवेज खाते हैं, बचपन से खाते हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग खाते हैं, क्या बुद्धू है? ये सब बोलने की बात है। वो उनके देश में कुछ उगता नहीं है, उनके पास पर्याय ही नहीं है। हमारे देश में बहुत कुछ उगता है, हमारे पास चॉइस है।
अगर इफ यू कैन अ वेजिटेरियन एटलीस्ट फॉर द, जब तक आप एजुकेशन में है तब तक आप वेजिटेरियन, क्योंकि जितना नॉनवेज खाता आदमी ज्यादा एग्रेसिव होता है, एग्रेशन बढ़ता है। इसके लिए स्टूडेंट के लिए वेजिटेरियन फूड और ब्रह्मचर्य ये दोनों जरूरी है, उससे गुरु पावरफुल होता है। आपको शुक्र की मनमानी करना है तो बात अलग है। देखिए शुक्र केतु आपके 5th हाउस में है, तो ये कोई ना कोई केतु 5th हाउस में ऑलरेडी डिवोर्सी औरत हो, विडो औरत हो, ऐसी औरत के साथ भी ये आपको अक्टूबर 2023 के पहले संबंध बनवाएगा, गुप्त प्रेम संबंध। केतु माने सीक्रेसी, केतु माने इनसेटिस्फेक्शन। आपके बच्चों से भी जो आपको इनसेटिस्फेक्शन है, ये अक्टूबर 2023 तक छोटा मोटा इनसेटिस्फेक्शन आपके बच्चों के लिए आपको रहेगा, 23 तक रहेगा अक्टूबर। और उसके लिए भी आपको स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए और गुरु की ताकत बढ़ानी चाहिए। अब कंबल का दान करें, एटलीस्ट 3 कंबल का साल में दान करो, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, विष्णु सहस्त्रनाम 23 नवंबर को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइए। अब देखें, थोड़ा स्टूडेंट के लिए मैंने बताया, प्यार करते हैं उनके लिए बताया। अब देखिए 9 तारीख को आपके 12वें स्थान में चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ। चंद्र शुक्र का अपोजिशन आपके ये स्थान में हुआ है, मेष और तुला का 9वां। तो यानी प्यार करते हैं उनके लिए 9 तारीख भी अच्छा रहेगा। इफ यू वांट टू प्रपोज समवन, ये बड़ा रोमांटिक दिन है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, चंद्र यहां मेष का 9 तारीख को सुबह, 9 तारीख को सुबह देखिए 1 बजे का टाइम है, यानी कि 9 तारीख का 8-9 तारीख को पकड़ सकते हैं आप। चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, तो ये रोमांटिक दिन बीतेगा, ये संभावना है। किसी को प्यार करते हैं तो 20, 21 और 9 तारीख, मैं तो बोलता हूं 9 तारीख ज्यादा अच्छा है। और ये 24 तारीख का हो सकता है आप किसी व्हीकल से कनेक्टेड हो। आपके वृश्चिक राशि का 6वें स्थान में दोनों का युति हुआ, चंद्र और शुक्र का। ये आपको व्हीकल के लिए खर्च करवा सकता है, किसी फीमेल फैशनेबल चीज के लिए खर्च करवा सकता है। अब बीवी के साथ शॉपिंग वॉपिंग करने जाओगे, हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने जाओगे, पैसा आपका खर्च हो जाएगा। ये 24 नवंबर, यानी कि 13 नवंबर के बाद का जो मैंने टाइम बोला है आपको, ये 24, 25, 26 महीने आपको आप पत्नीमय या पतिमय हो गए होंगे। पति के साथ का, पत्नी के साथ का आनंद करने का दिन है। हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो जाए, व्हीकल आपको परेशानी दे सकता है, व्हीकल के लिए बहुत खर्चा हो सकता है, कहीं मॉल बिल में शॉपिंग करने जाओगे, ये संभावना ज्यादा है 24 नवंबर को। एंजॉय, पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। अब घर पे बैठोगे तो कहीं कुछ और दूसरा मुसीबत आएगा, विवाद से हो सकता है झगड़ा हो जाए। उससे अच्छा 24 तारीख को पत्नी के साथ या पति के साथ शॉपिंग पे चले जाइएगा, काफी पैसा वापरने का आनंद उठाइएगा। शुक्र चंद्र का युति आपके 6वें स्थान में ये हुआ। अब देखें इस महीने के लिए, देखिए 5 नवंबर को तुलसी विवाह प्रारंभ होगा। विवाह पहले भगवान का विवाह करते हैं, बाद में हमारा विवाह का मुहूर्त होना शुरू होता है, यानी कि इंसान का विवाह, यानी कि हम लोग जो हिंदू जो कैलेंडर्स है वो विवाह के मुहूर्त तुलसी विवाह के बाद ही देना शुरू करते हैं। यानी कि 5 नवंबर से फिर आगे आगे विवाह के डेट्स आने लग जाएंगे। विवाह 5 नवंबर को तुलसी विवाह प्रारंभ होगा, चातुर्मास समाप्त होगा। साधु संत अभी मूव करने, 4 महीने से जो रुके थे एक जगह पे, साधु चलता भला, साधु फिर आगे बढ़ने लग जाएंगे। 5 नवंबर 21 नवंबर प्रदोष है। अब आप देखिए आपके लग्न का दुश्मन कौन है? बुध का लग्न दुश्मन मंगल है। मंगल अगर आपके जन्म कुंडली में 6, 8 या 12 में है, कुछ ना कुछ उसकी जात दिखाता रहेगा। लग्न में कुछ ना कुछ, आपके चतुर्थ में रोज के झगड़े, लग्न में मंगल है, रोज माथाफोड़ी। मंगल लग्न में होना मतलब एनर्जी के साथ चलना, बहुत एनर्जी, बहुत गुस्सा। ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैंने 3-4 चीज बोला, मंगल का मंत्र बोला। प्रदोष का व्रत भी हो सके तो चतुर्थी करिएगा। 12 और 27 नवंबर को ये मंगल को कंट्रोल करने के लिए गणेश उपासना, 12 और 27 नवंबर को ये प्रदोष का व्रत है। 5 और 21 नवंबर का अगर शिव उपासना करते हैं तो 5 नवंबर और 21 नवंबर बेस्ट रहेगा। इस महीने में देखिए चंद्र ग्रहण है, पूर्णिमा है 8 नवंबर के दिन। ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष। दोपहर को 2:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक अगर हो सके तो मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर चाहे वो आप वैदिक मंत्र करते हो, मंगल के मंत्र भी करते हो, कोई भी मंत्र करते हो, मैं तो ऐसा समझता हूं, देखिए जो ग्रह अच्छा है, जैसे कि आपके लिए बुध अच्छा है तो बुध का स्टोन पहन सकते हैं, पर्टिकुलरली वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और जो आप जो मंत्र साधना करते हैं, स्टोन के बारे में बात किया मैंने, तो स्टोन उसका पहन सकते हैं जो जन्म कुंडली में अच्छा है। जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में गया तो देगा क्या फल आपको?
उसका आपको मंत्र साधना करना चाहिए। और मंत्र सिद्ध करने के लिए 8 नवंबर बेस्ट रहेगा। 8 नवंबर के दिन पर्टिकुलरली 2:30 से लेके दोपहर को 14:39 से लेके 6:30 बजे तक आप कर सकते हो ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, ग्रहण स्पर्श। ग्रहण स्पर्श में ग्रहण शुरू होता है, मध्य में मैक्सिमम चीज, वो मैक्सिमम एरिया कवर करता है और बाद में वो रिलीज करने लगता है। ग्रहण मोक्ष में ग्रहण पूरा क्लियर हो जाता है, यानी कि इस समय में दान दक्षिणा देने के लिए, दान देने के लिए बेस्ट समय माना जाता है। और अबाउट ये महीना आपके लिए 12 नवंबर तक सितारे बहुत मजेदार हैं। मैंने बोला ऐसा, आपका गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। 16 अक्टूबर से 12 नवंबर मैं मानता हूं मंगल आपको पूरा नेगेटिविटी बरत रहा है, वो आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि अभी तो सब ये वीडियो तो उसके पहले मिल जाएगा 16 अक्टूबर के, आपको उसके पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि ये 10, 11 और 12 अक्टूबर को ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 16 अक्टूबर तक ये आपको हाई टेम्पर्ड रखेगा। हाई टेम्पर्ड रखने का मैंने जो मंगल का मंत्र करने के लिए बोला है वो करिएगा। गुरु का स्टोन ट्रांजिट में गुरु अच्छा है, पहन सकते हो। कोई गुप्त प्रेम संबंध बनाकर रखेगा, रहेगा, बनाएगा, ये 12 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक ये आपको गुप्त संबंध भी बनवाएगा। सो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा अमावस के दिन। ये अबाउट आपका लेखा जोखा है इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।